खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सद्गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए हम अपने सभी प्रेमी मित्रों पाठकों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में हमने इस विद्या के विषय में विस्तार से जाना। 10वें अध्याय में विभूति योग, इस अध्याय के द्वारा हमने विश्वरूप परमात्मा के पहचान के लिए कुछ बड़ी बड़ी विभूतियों का दर्शन किया, आकलन किया। और अब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को इस अध्याय में अपने विश्वरूप का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कराएंगे। हम सब दर्शन को जाना है हमें, तो हमें अपने साथ निर्मल मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन साधनों की अवश्य ही आवश्यकता होगी। और शुद्ध अगर है, निर्मल है और पवित्र है, निष्कपट और जिसे कहते हैं कि ग्रहणशील है, तो ही हमें विश्वरूप परमात्मा का यथार्थ बोध हो सकता है। और यथार्थ बोध लेने के लिए हमें यथार्थ बुद्धि की और जिसे कहते हैं विवेक बुद्धि की आवश्यकता है। तो आइए, कुछ 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था, क्या कहा था कि अर्जुन, सब भूतों का मैं हूँ बीज सनातन, मेरे बिना नहीं है वो जो चराचर भूत है। मेरे बिना ये चराचर भूत है हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इस सृष्टि का सनातन बीज हूँ। मैं बीज हूँ, और बीज अगर न हो तो वृक्ष हो ही नहीं सकते। उसी तरह मैं इस सृष्टि का बीज हूँ। अगर मैं हूँ तो सृष्टि है, मैं नहीं हूँ तो सृष्टि क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरह उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप का, मैंने जिसे कहते हैं कि दिव्य स्वरूप का इशारा कर दिया, लेकिन अर्जुन नहीं समझा, क्योंकि वो जो जिसे कहते हैं कि जब तक अनुमानित सत्य या अनुमानित बातों पर हम ध्यान देते हैं, तब तक किसी भी वस्तु का यानी प्रत्यक्ष यथार्थ बोध हमें नहीं हो पाता। और इसीलिए यहाँ 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन कहने लगा, मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, उससे भ्रम मेरा गया। मेरे कल्याण के हेतु श्रेष्ठ अध्यात्म ज्ञान का किया है बोध जो तुमने, उससे भ्रम मेरा गया। उससे मेरा भ्रम चला गया है। तो आपने जो श्रेष्ठ अध्यात्म विज्ञान का मुझे बोध कराया है, उससे मेरा भ्रम चला गया। और उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना, आपके मुख से कृष्ण अनाशी महिमा सुना। मैंने उत्पत्ति और नाश किस तरह होता है, किस तरह ये जगत चक्र चलता है, इसके विषय में आपसे सुना। और ये अनाशी महिमा सुना, यानी उत्पत्ति स्थिति लय का ये अखंड चक्र सतत जारी ही रहता है। ये अब आपके मुख से मैंने इस विश्वरूप परमात्मा का अनाशी महिमा सुना। आपने अपना भगवन ये जो वर्णन है किया, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं इच्छा मुझे हुई। अब देखना चाहता है, जानना चाहता है। पूर्व में उसने क्या कहा था कि मेरी यानी जो मैं आपने जो बताया है वो मैंने ध्यान से सुना। यही असित देवल नारद इन्होंने भी कहा है। अब इस अध्याय में कहता है कि जो आपने अध्यात्म ज्ञान का जो बोध किया है, उससे मेरा भ्रम चला गया। और उत्पत्ति नाश भूतों का मैंने विस्तार से सुना और अनाशी महिमा सुना आपका।
लेकिन अब वो देखना चाहता है, जानना चाहता है, क्योंकि जानने बगैर प्रतीति नहीं होती और प्रतीति हुए बगैर उस वस्तु का संपूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन कहता है कि वो सत्य ईश्वरी रूप मैं देखूं, वो सत्य ईश्वरी रूप देखूं, इच्छा मुझे हुई। अब उस आपके विराट रूप का दर्शन करने की मेरी इच्छा हो रही है गुरुदेव। वह मैं देख सकता हूँ यदि ये आपको जचे, वह विश्वरूप मैं देख सकता हूँ यदि आपको ये जचता है, तो श्री कृष्ण मुझे स्थाई लखावे आत्मरूप वो स्थाई आत्मरूप लखाइए जो सदैव रहता है। अभी था, पूर्व में था, आगे रहेगा, सतत रूपांतरण होते हुए भी रहता ही है। वो अव्यय अक्षर रूप, वो आपका आत्मभाव आत्मरूप मुझे दिखाइए। देखना चाहता है, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब तक हम प्रत्यक्ष किसी बात को नहीं देख लेते, जान लेते, तब तक हमारे संशय भ्रम बने ही रहते हैं, वो नष्ट नहीं हो सकते। और इसीलिए श्री भगवान ने यहाँ उपदेश किया कि देख ले पार्थ तू मेरे ये अनंत स्वरूप है, अनेक भांति के दिव्य अनेक रंग रूप के। एकदम भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि देख ले मेरे अनंत रूप रंग देख, और अनेक प्रकार के मेरे स्वरूप देख ले, और ये अनंत रूप से जो मैं चारों ओर व्याप्त हूँ वो सब देख ले। तो ये कहते ही अर्जुन उनके मुख की ओर देखने लगा कि क्या दिखा रहे हैं, और मैं तो कुछ देख ही नहीं रहा हूँ। और आगे कहते हैं कि देख सूर्य, सूर्य देख, सूर्य वसु रुद्र वायु अश्विनी कुमार, और भी जो नहीं देखे वे चमत्कार देख ले। सब देख, मेरे चमत्कार देख ले, जो नहीं देखा आज तक वो सब देख ले। और एक ही देह में मेरे स्थित है देख पार्थ तू, एक ही देह है मेरा, मैं विश्वरूप एक ही हूँ, और मेरे एक ही देह में चराचर जगत ये सारा, और भी जो चाहो वही, ये सारा जगत चराचर सब कुछ मेरे एक ही देह में देख ले। और फिर वो कहते हैं कि आँखों से बाहरी तेरे देख सकता नहीं मुझे, देता हूँ दिव्य चक्षु में योग ऐश्वर्य देखिए। ये मेरा रूप बाहरी चर्म चक्षु से नहीं दिख सकता है अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ तभी तू मेरा ये दिव्य स्वरूप देख सकता है। तो दिव्य चक्षु क्या हो सकते हैं और वो कैसे दिए जाते हैं, इसका कोई भी उल्लेख यहाँ श्री व्यास जी ने नहीं किया है। इसका कारण भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य कहते हैं कि श्री मुनि जी जो थे व्यास जी, वो मनन स्वरूप था उनका, वो मुनि थे, और इसलिए उन्होंने इस प्रयोग को जगह जगह इतस्ततः संपूर्ण गीता में उसका निर्देश अवश्य किया है। जैसे 7वें अध्याय में कहा था कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन धी और अहंकार, यही मेरे प्रकृति के 8 अंग है। जैसे 15वें अध्याय में कहा था द्वामीमो पुरुषो लोके शरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोक्षर उच्यते। ये सब शब्दों में कह दिया, लेकिन वो प्रत्यक्ष देखने जानने की युक्ति नहीं बतलाई, और वो युक्ति ही दिव्य चक्षु का सर्वांग योग है। सद्गुरु श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने सर्वांग योग के द्वारा वह विश्वरूप को देखने जानने की युक्ति सार्वजनिक कर दी है। वो सद्गुरु युक्ति से सभी विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन कर सकते हैं, और वो ऐसा दर्शन है कि जिसको हम सब देख सकते हैं, जान सकते हैं। उसको देखने जानने में हमें कोई भी यानी बंधन नहीं है। छोटा बड़ा अमीर गरीब स्त्रियां वैश्य शूद्र सभी देख सकते हैं। वो युक्ति यहाँ छूट गई है, और उसी युक्ति को दर्शाने
के लिए सद्गुरु की महिमा होती है। सद्गुरु उसको दर्शन कराते हैं जिसके विषय में संपूर्ण जगत चर्चा कर रहा है, और जिस विषय में चर्चा कर रहा है उसी का दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने युद्ध भूमि पर अर्जुन को कराया। वही दर्शन हम भी करेंगे और इस युक्ति के द्वारा उस विश्व विधाता का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन जान पहचान करके फिर उसी की सेवा में हमें अनन्य भाव से प्रस्तुत होना है। तो आइए मित्रों, मिलते हैं अगले अंक में, जिसमें हम विश्व रूप का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन करेंगे सर्वांग योग युक्ति के द्वारा। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।